हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केली थ्योरम के ऊपर। केली थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट। सबसे पहले केली थ्योरम का स्टेटमेंट भी हमको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी केली थ्योरम का स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमको केली थ्योरम का स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। और कभी कभी तो सब स्टेटमेंट दिया होता है, सिर्फ प्रूव करना होता है, इसलिए दोनों चीज हमारे लिए आवश्यक होंगी। इसलिए स्टेटमेंट हमारा कुछ इस प्रकार होगा: एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। यानी कि प्रत्येक फाइनाइट जो ग्रुप होगा हमारा, वो आइसोमॉर्फिक किसके होगा? सभी परम्यूटेशन ग्रुप। यानी कि जितने भी परम्यूटेशन ग्रुप होंगे और अगर वो ग्रुप हमारा फाइनाइट है तो वो आइसोमॉर्फिक होगा। चलिए, ये एक इनका स्टेटमेंट हो गया। अब इसको मैं प्रूव करना शुरू करता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें प्रूव करने के लिए कौन कौन सी चीजें हमको आवश्यक होंगी या क्या करना होगा। तो फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, आइसोमॉर्फिक भी शो करना और परम्यूटेशन, ये तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी होंगी। तो सबसे पहले हम एक कोई फाइनाइट ग्रुप मानेंगे। इन्होंने जैसा कहा कि एवरी फाइनाइट, तो लेट जी इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट 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 an, जो कि एक हमारा फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट हो गया। अब हमको प्रूव क्या करना है कि ये एक परम्यूटेशन ग्रुप है, कि एवरी फाइनाइट जो ग्रुप जो है परम्यूटेशन ग्रुप के जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन ग्रुप अब हमें प्रूव करना होगा। अब परम्यूटेशन ग्रुप की जब बात आएगी तो हमें परम्यूटेशन ग्रुप दिखाने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक तो 1 1 हमारा जो होना चाहिए फंक्शन, और दूसरा क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन को अगर परम्यूटेशन ग्रुप दिखाना है तो फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? पहले 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। यानी कि ग्रुप जी जो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? 1 1 एंड ऑन टू। तो फंक्शन को 1 1 ऑन टू को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मान लिया कि ए कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का, यहाँ जी जे फाइनाइट ग्रुप, और एक्स भी उस ग्रुप जी में बिलोंग करता है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, देन एफ ऑफ ए, यानी कि उसकी जो परम्यूटेशन होगी एफ ऑफ ए कुछ इस प्रकार होगी कि जी टू जी डैश पर ही मैपिंग होती है, ठीक है। तो परम्यूटेशन ग्रुप कब कहा जाएगा? जब 1 1 एंड ऑन टू होगी। तो एफ ऑफ ए सच दैट जी टू जी डैश पर मैपिंग हो रही है। तो एफ ऑफ ए इंटू एक्स, एक्स क्या है? जो कि हमारा जी का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ ए तो इंटू एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स, ठीक है, क्योंकि ए इज द एलिमेंट ऑफ जी एंड एक्स इज द आल्सो एलिमेंट ऑफ जी, जो कि हमने इक्वेशन मान ली 1। अब हमको किस पे फोकस करना है कि परम्यूटेशन ग्रुप दिखाना है। अब हमको जो परम्यूटेशन ग्रुप दिखाना है तो हमें पहले किसकी बात करनी होगी? 1 1 की। किसकी बात करनी होगी? 1 1, यानी कि लेट एक्स कॉमा वाई। हमने उसमें 1 1 दिखाने के लिए एक्स और दो वाई, दो एलिमेंट ग्रुप जी के ले लिए, ठीक है। अब 1 1 दिखाने के लिए हम फंक्शन से सीधे एलिमेंट को इक्वल दिखाएंगे कि किन्हीं दो फंक्शन की मैपिंग जो आपस में इक्वल है और उनकी जो एलिमेंट होंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो एक्स एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए ऑफ वाई, कुछ इस तरह लिख सकते हैं। और ये जो आएगा ए एक्स हो जाएगा और ये ए वाई हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्स इक्वल टू वाई। तो हमने यहाँ पे 1 1 प्रूव कर दिया, यानी कि ये हमारा 1 1 हो गया। अब ऑन के लिए क्या होता है? ऑन के लिए हमने एक्स कोई एलिमेंट ग्रुप जी का ले लिया और उसका इनवर्स ए इनवर्स एक्स, ठीक है, जो कि एक्स का ही एक एलिमेंट है, फाइनाइट ग्रुप का ही, सॉरी ग्रुप जी का ही एक एलिमेंट है फाइनाइट ग्रुप का। तो एफ ऑफ ए इनवर्स, इसमें अपने फंक्शन जो परम्यूटेशन जिस पे डिफाइन कर रहे हैं उसमें हमने एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स इक्वल टू ए इंटू ए, समझ रहे हैं ना, ए इंटू ए एक्स इनवर्स। ये कहां से आया? बाई इक्वेशन 1। इसको मैंने क्या कर लिया? बाई इक्वेशन 1 से लेट कर लिया। बाई इक्वेशन 1 हमारी क्या थी? ये एफ ऑफ ए एक्स इंटू ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बाई इक्वेशन 1 से आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है? चलिए, ए इनवर्स जो हो जाएगा वो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी, तो इसको मैंने ई एक्स कर लिया। अब आइडेंटिटी हमारा एक्स हो गया, ठीक है ना। एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स, जो कि एक्स बिलोंग करता है जी में, हेंस एफ इज ऑन टू। अब क्या हो गया? ये हमारा ऑन टू हो गया, प्रूफ हो गया। यानी कि हमने दिखा लिया कि परम्यूटेशन ग्रुप जो है जी डैश पर, एक जो हमारा जी है परम्यूटेशन डी, जो परम्यूटेशन जी है, परम्यूटेशन ग्रुप है, वो जी पर डिफाइन होता है। और इनके जो परम्यूटेशन का जो जितने भी हमारे परम्यूटेशन बनेंगे, ठीक है, उनका जो कलेक्शन होगा वो हम जी डैश में मानेंगे, ठीक है ना। उनका जो कलेक्शन होगा वो हमारा जी डैश में होगा। यानी कि एफ सच दैट
यानी कि फंक्शन जो होगा यानी परम्यूटेशन ग्रुप की जो कलेक्शन होगा जी डैश। अब वो जी डैश क्या है, आइसोमॉर्फिक के लिए हम शो करेंगे। अब पहले ये शो करना पड़ेगा, आइसोमॉर्फिक तो जाएगा ही, लेकिन जी डैश जो है वो एक ग्रुप है, पहले ये भी तो ये आप प्रूव करेंगे ना। तो जी डैश एक ग्रुप है वो डिफाइन करेंगे, और जो इनका कलेक्शन है परम्यूटेशन ग्रुप का वो हम जी डैश में, वो जो जिनको हम जिसमें रखेंगे या कलेक्शन जो होगा वो जी डैश के नाम से जाने जाएगा। ठीक है, तो एफ सच दैट जी डैश जो कि एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेटिव। अब हम इस ग्रुप को प्रूव करेंगे कि ये ग्रुप हमारा ग्रुप है या नहीं है। तो जी डैश को हम ग्रुप शो करने के लिए हमको 4 प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ेगी। वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं हम जानते हैं। पहली क्या होती है, क्लोजर। दूसरी क्या होती है, एसोसिएटिविटी वाली। और तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और चौथी जो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो बारी बारी से हम उनको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मेरी प्रॉपर्टी आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में जब भी आएगा तो 2 एलिमेंट ले लिए, लेट एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी, यानी कि परम्यूटेशन ही है। ठीक है, परम्यूटेशन के एलिमेंट हैं जो कि परम्यूटेशन के कलेक्शन है जो कि जी डैश में है, यानी उसके एलिमेंट है ए कॉमा बी भी जी के एलिमेंट। ये जी ग्रुप जी का एलिमेंट है, ये जी डैश के हैं परम्यूटेशन। ठीक है ना। तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इंटू एक्स, एफ ऑफ ए इसको आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, एफ बी इंटू एक्स। और बाई इक्वेशन 1 से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि एफ ए इंटू क्या होता है, ए एक्स होता है। अभी आप बाई इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज कर दिया हमने, तो एफ बी एक्स इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। और ये हमारा इस तरह हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एफ ए इंटू एफ बी एक्स हो जाएगा, तो ए बी इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। एफ ऑफ ए ये हमारा बन गया ए बी, ये क्या है एफ ऑफ ए, ये बाई फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए आप, एफ ए है तो ए एक्स हो जाता है, तो ए और एक्स यानी कि ए एक्स। ठीक है ना। तो ए एक्स आप समझ रहे हैं ना, ए एक्स। तो इसको मैंने एक साथ लिख लिया, ए बी हो गया। अब इसको मैंने एफ ऑफ ए बी को अलग कर लिया और एक्स को इधर लिखा, जो कि एक्स क्या है, बिलोंग करता है किसमें, एन में। एन का मतलब यहाँ पे इनके नंबर्स में। ठीक है ना। तो एक्स जो हो जाएगा स्टूडेंट आपका एन में होगा। अब स्टूडेंट ये जो है आपने यहाँ तक प्रूव कर लिया, ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जी एंड एफ ऑफ ए बी, यानी कि परम्यूटेशन ग्रुप का जो कलेक्शन है वो जी डैश में है। और उसके बाद हेंस ये हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। कहने का मतलब ये क्लोज्ड हो गया, आपने उसी से लेके उसी को दिखा दिया तो ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है ना। एफ सच दैट जी डैश डॉट इज क्लोज, अंडर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इनसे कर ही रहे हैं ऑपरेशन, तो उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब दूसरा जो है आएगा हमारा प्रॉपर्टी, जो दूसरी होगी वो कौन सी होगी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है, लेट मान लिया जब भी एसोसिएटिविटी की बात आएगी तो समझ लीजिए 3 नंबर या 3 एलिमेंट्स की ही बात आएगी, क्योंकि एसोसिएटिविटी का मतलब ही समझ लीजिए आप 3 नंबर से कुछ आप प्रूव करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी को। तो ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ जी, जो कि ग्रुप जी का है, और परम्यूटेशन कलेक्शन जो है एफ ए एफ ऑफ बी एफ सी वो हमारा जी डैश का है। ठीक है। अब एफ ए एफ बी कॉमा सी मैंने इसको इस तरह लिख लिया। ठीक है ना। अब इसको आप कुछ एफ ऑफ ए इंटू, अब ये बी सी आप कर सकते हैं ना, एफ बी इंटू सी, आप इसको क्या कर सकते हैं बी सी, और ये यहाँ पे डॉट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा बी सी, और उसके बाद एफ ए और ये बी सी हो जाएगा। उससे आप इसको ए बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अभी मैंने प्रूव किया, तो ये हमारा हो जाएगा एफ सी। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी और ये डॉट है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए बी इंटू सी, जो कि मेरी एक एसोसिएटिविटी को फॉलो करती है। ठीक है ना। आप चाहें तो इसको एफ ऑफ ए और इसको एक ब्रैकेट में करके एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको ओपन कर सकते हैं, तो आप तब भी आप इसको कर सकते हैं। अगर ऐसा भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगली हमारी जो प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी को बताना है कि ये सेटिस्फाई है या नहीं। चारों प्रॉपर्टी प्रूफ अगर हो जाएंगी या सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जी डैश एक ग्रुप होगा। तो ई इज द एलिमेंट ऑफ जी, देन एफ ऑफ ई इज द एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो एफ ए इंटू एफ ई हमारा क्या हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई की है एफ ए से, यानी कि परम्यूटेशन पर डिफाइन हो रहा है ना फंक्शन हमारा, तो इसलिए एफ ऑफ ई ये हो जाएगा, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर पी मान लिया। और एफ ए जो हमारा हो जाएगा एफ ई इंटू एफ ई, इसको आप इसको इस तरह लिख सकते हैं और की वापस
हमारा इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ई आप जानते हैं आइडेंटिटी 1 होती है, इसलिए अब ये हमने क्यों मान लिया। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन पी एंड क्यू को देखें तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ दोनों के रिजल्ट जो है सेम है, तो यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई उस ग्रुप जीडीएस में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या है, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है जी डैश में या नहीं, यानी कि ए इनवर्स जो है जी में है तो एफ ऑफ ए इनवर्स जी डैश में होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए, और ए इनवर्स हम जानते हैं वो हमारा ई हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी। और किसी का इनवर्स उसी में उसकी प्रॉपर्टी यानी कि आइडेंटिटी होता है, तो एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए, और ये हमारा ए इनवर्स से भी इस तरह लिखा जाएगा। अगर मैं इनको दोनों को एनालाइज करूं तो ये हमारी आइडेंटिटी को यानी कि इनवर्स ऑफ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। तो हमारा यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी क्या हो गई, चारों प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या कह सकते हैं कि जी डैश इज ए ग्रुप। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा जो कि सिर्फ हमारे प्रूफ के समाप्ति की ओर ले जाएगा, वो हमारा होगा आइसोमॉर्फिक, यानी कि जो हमारी जी डैश का कलेक्शन जो कि परम्यूटेशन का है, और जी जो है हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है, वो परम्यूटेशन का कलेक्शन यानी कि जी ये जो आइसोमॉर्फिक दिखानी है जी टू जी डैश पे दिखानी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स कि जो जी है वो जी डैश पे के आइसोमॉर्फिक है। तो स्टूडेंट उसके लिए हमने एक फंक्शन माना जो कि फाई, इसमें मैंने फंक्शन क्या माना आइसोमॉर्फिक के लिए, फाई माना, और फाई मानने के बाद हमने जी टू जी डैश पे उसकी एक मैपिंग करा दी। अब फाई ऑफ ए जो कि ए जी का एलिमेंट है, एफ ऑफ ए जी डैश का आप परम्यूटेशन ग्रुप आप कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारी बात अगली जो आएगी वो हमारी बात होगी आइसोमॉर्फिक के ऊपर। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक ग्रुप लिया फाइनाइट ग्रुप से हमने परम्यूटेशन ग्रुप प्रूव किया। परम्यूटेशन ग्रुप को प्रूव करने के लिए तो हमारे पास कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए, जो कि मैंने शो किया। उसके बाद परम्यूटेशन जो कि फिर परम्यूटेशन ग्रुप प्रूव हो गया। उसके बाद हमने जी डैश माना जिसमें कौन से एलिमेंट होंगे, यानी कि ऑल कलेक्शन ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप, यानी कि परम्यूटेशन जितने भी हमारे परम्यूटेशन का कलेक्शन होगा वो जी डैश में आएगा। फिर हमने उसके बाद क्या किया, इसको ग्रुप प्रूव किया। ग्रुप प्रूव करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, आइसोमॉर्फिक दिखाने वाले हैं, यानी कि जी टू जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, यानी कि हमने एक कोई फंक्शन फाई ले लिया, फाई यहाँ पे ले लिया फंक्शन जो कि जी टू जी डैश पर है। अब हमने फाई ऑफ ए ले लिया जो एफ ऑफ ए के है, यानी कि परम्यूटेशन के इक्वल है, और ए हमारा जी का एक ग्रुप है, एलिमेंट है। अब हम आइसोमॉर्फिक जब भी बात आएगी तो आइसोमॉर्फिक को प्रूव करने के लिए हमें मुख्यतः मेनली जो होती हैं 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। वो 3 कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन होगी वो 1 1, अगर प्रूफ हमको सेटिस्फाई कराना होगा कि ये जो फाई है हमारा 1 1 है या नहीं है, फिर उसके बाद ऑन टू, और फिर लास्ट में हमारा होमो। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फाई इज 1 1 प्रूव करने के लिए अगर हमने 2 एलिमेंट ग्रुप जी के ले लिए, यानी कि इफ ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जी देन फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, ठीक है ना, कह सकते हैं। तो एफ ऑफ ए यानी कि परम्यूटेशन जो होगी वो भी इक्वल होगी, और इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, देन वी अप्लाई राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर हम राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू बी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू बी मिल जाएगा, और जो कि हमारा 1 1 हो जाएगा। कहने का मतलब हम फंक्शन से एलिमेंट को इक्वल दिखा दिया तो वो हमारा 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ऑन टू के लिए हमको ए इक्वल टू जी, हमने एक क्या मान लिया कि ए हमारा एलिमेंट है, क्या है, ए हमारा एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी का, ठीक है। अब हमने एफ ऑफ ए यानी कि परम्यूटेशन जो कि जी डैश का है कलेक्शन है या एलिमेंट कह सकते हैं, हालांकि परम्यूटेशन जो है यानी कि परम्यूटेशन कई सारे परम्यूटेशन ग्रुप का जो कलेक्शन है वो हमने जी डैश से शो किया है। तो फाई ऑफ ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ ऑफ ए के, ठीक है। तो ये हमारा ऑन टू हो गया। अब हमारी लास्ट कंडीशन है वो है होमोमॉर्फिज्म पर। होमोमॉर्फिज्म जो है ए बी, होमोमॉर्फिज्म हम जानते हैं कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ, ये हमने कंडीशन पढ़ी है होमोमॉर्फिज्म में कि एफ ए इंटू बी, एफ ए इंटू बी, एफ
ए इंटू बी क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हमारी होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। तो अभी स्टूडेंट्स हम फाई ऑफ ए भी हमने माना था फंक्शन, तो फंक्शन हमारा ए इंटू बी है, और तो इसको एक परम्यूटेशन ग्रुप में दिखा दिया एफ ए इंटू बी, देन एफ ए इंटू बी मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है ना, एक्स लिख दिया, और उस एक्स को जो कि हमारा एलिमेंट है किसका, जी का होगा, ठीक है, जी का है, और ए, और इसको हम कुछ इस तरह ले सकते हैं, तो ये हमारा एफ ऑफ ए बी एक्स बाई इक्वेशन वन हमारी ये थी एफ ऑफ ए एक्स, तो ये ए एक्स आ गया। ऐसे ही मैं इसको कुछ ए बी एक्स यानी कि कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स यानी कि ए और एक्स यानी कि इसको मैंने क्या लिख दिया, कुछ इस तरह, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है, ए एक्स को मैंने किस तरह लिख दिया, इस तरह लिख दिया, और फिर एफ ए, और फिर हमने परम्यूटेशन ग्रुप एफ ए बी एक्स लिख दिया, और मैंने ओपन यहाँ से किया। स्टूडेंट ध्यान देना, पहले ये कंडीशन थी, फिर मैंने उसको ये बनाया, और उसके बाद मैंने और ब्रेक किया तो हमने ये पा लिया। उसके बाद एफ ए इंटू एक्स, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इस फॉर्म में ले आऊँ, ठीक है, ताकि हमारी होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई हो जाए या प्रूफ हो जाए। और उसके बाद एफ ए इंटू बी एक्स हो जाएगा एफ ए ऑपरेशन एफ बी यानी कि ओ एफ बी एक्स, देन वी कैन गेट, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं एफ ए इंटू बी एफ ए ऑपरेशन या ओ बी। तो यहाँ पे हमारी होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई हुई, तो ये हमारी होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई हो गई स्टूडेंट। अब उसके आगे हम क्या कर लेंगे, अभी थोड़ा रह गया है, तो आप वहां से भी कह सकते हैं कि वो प्रूफ हो गया, क्योंकि फाई ऑफ ए जब ये इसके इक्वल है तो एफ ए इंटू बी हो जाएगा, एफ ए ऑफ बी हो जाएगा ना, कह सकते हैं। तो एफ ए बी इंटू बी ये यानी कि फंक्शन, और एफ ए ये, आप वहां से भी अंदाजा लगा सकते थे कि ये प्रूफ हो गया, क्योंकि जब परम्यूटेशन ग्रुप का कलेक्शन जो कि जीडीएस में है, वो अगर ऑपरेशन की प्रॉपर्टी या होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी की तरफ शो कर रही है या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई हो रही है, तो 100% उसका फंक्शन जो होगा वो भी सेटिस्फाई होगा। तो मैंने वहां से जान लिया कि ये होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गई। तो एफ ए इंटू बी एफ फाई ऑफ ए ऑफ फाई ऑफ बी, देन हेंस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म हो गया। मैंने क्या किया, आप यहाँ से देख लीजिए, एफ ए बी एक्स, फिर मैंने देख किया ऑल ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कर दिया, और फिर हमने इसको प्रूव कर दिया। तो हमारा फाई जो हो गया वो होमोमॉर्फिज्म हो गया, और मेरी 3 कंडीशन प्रूफ हो गई। पहली कौन 1 फिर ऑन 2, और मेरी लास्ट जो थी वो होमो। मैंने तीनों कंडीशन को शो कर दिया जो कि जी डैश पर थी, ठीक है ना। और जी डैश जो कि किसका कलेक्शन था, जी डैश में किसके एलिमेंट या कलेक्शन था, परम्यूटेशन ग्रुप का, और जो परम्यूटेशन यानी कि जी डैश था वो किसके आइसोमॉर्फिक होंगे, जी के, यानी कि जी आइसोमॉर्फिक किसके हो गया, जी डैश के। अब तो फाई क्या हो गई, आइसोमॉर्फिक, या फाई आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ठीक है ना। तो फाई एन आइसोमॉर्फिक, देन हम क्या कह सकते हैं, जी एंड जी डैश आर आइसोमॉर्फिक ग्रुप, दैट इज जी इज आइसोमॉर्फिक जी डैश। तो ये स्टूडेंट हमारा प्रूफ हो गया आइसोमॉर्फिक यानी कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप जो है, यानी कि कैले थ्योरम का हमारा ये स्टेटमेंट जो है पूरा हुआ, उनके अकॉर्डिंग हमने प्रूफ भी कर दिया। और इसी तरह हम इस प्रूफ को कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर होगा तो आप कई सारे इस रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप, यानी कि प्रत्येक फाइनाइट ग्रुप जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा परम्यूटेशन ग्रुप के, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।